हेलो एवरीवन, दिस इज राम हियर एंड आई वेलकम टू यू ऑल टू रामटेक क्लासेस यूट्यूब चैनल। तो आज हम प्लास्टिसिटी चार्ट को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, प्लास्टिसिटी चार्ट। तो ये है प्लास्टिसिटी चार्ट, लिक्विड लिमिट वर्सेस प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी चार्ट प्लास्टिसिटी चार्ट लिक्विड लिमिट वर्सेस प्लास्टिसिटी इंडेक्स होता है। ठीक है, तो प्लास्टिसिटी चार्ट में देखते हैं कि प्लास्टिसिटी चार्ट फाइन ग्रेन सॉइल के लिए देखा जाता है। ठीक है, प्लास्टिसिटी चार्ट फाइन ग्रेन सॉइल के लिए जनरली देखा जाता है, जैसे कि क्ले, सिल्ट, ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, तो ये हो गया। यहाँ पर जैसे कि ग्राफ में दिखाई दे रहा है कि लिक्विड लिमिट वर्सेस प्लास्टिसिटी इंडेक्स चार्ट है। लिक्विड लिमिट को एक्स एक्सिस पर ड्रॉ करते हैं और वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स, क्योंकि यहाँ पर लिक्विड लिमिट जो है जैसे जैसे हम सॉइल में वाटर कंटेंट चेंज करते रहते हैं, लिक्विड लिमिट उसका चेंज होता है। ठीक है, तो लिक्विड लिमिट पे डिपेंड कर रहा है प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसलिए इंडिपेंडेंट है लिक्विड लिमिट, और प्लास्टिसिटी जो है वो इंडिपेंडेंट पैरामीटर है। ठीक है, प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वल टू होता है WL माइनस WP। ठीक है, जैसे जैसे लिक्विड लिमिट चेंज करेंगे प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैसा होगा, चेंज होता जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ग्राफ में 20% यानी लिक्विड लिमिट पे 20% के बाद में हमने ये एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की है। स्ट्रेट लाइन जो ड्रॉ है, इस लाइन को कहते हैं चार्ट में, जो प्लास्टिसिटी चार्ट में 20% पे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की गई है, इस स्ट्रेट लाइन को कहते हैं ए लाइन। ठीक है, ए लाइन। अगर हमको ए लाइन पर, क्योंकि वाई एक्सिस पे प्लास्टिसिटी इंडेक्स है। ठीक है, अगर हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स इस पर पता करना हो कि ए लाइन का पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स पता करना हो तो कैसे पता करेंगे, तो ए लाइन के लिए होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स इक्वेशन फॉर ए लाइन। ठीक है, इक्वेशन फॉर ए लाइन के लिए समीकरण, या ए लाइन पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की वैल्यू कितनी होती है, तो फार्मूला होता है इसका IP प्लास्टिसिटी इंडेक्स एट ए लाइन। ठीक है, क्या होता है 0.73 WL माइनस 20। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 0.73 WL माइनस 20 है, तो इसका मतलब कि ये 20% से अगर हम लिक्विड लिमिट की वैल्यू अगर 20% से लेस कर देंगे तो ये जो वैल्यू हो जाएगी वो निगेटिव में चली जाएगी, यानी कि यहाँ पर चली जाएगी। ठीक है, और हमारा जो एक्स एक्सिस के ऊपर, जो पॉजिटिव एक्सिस के ऊपर जो ग्राफ दिखाई दे रहा है हमें स्ट्रेट लाइन का, ये ए लाइन का है। ठीक है, तो हमको सॉइल का क्लासिफिकेशन करना है एक्स लाइन के ऊपर, यानी अगर ए लाइन के ऊपर लाई कर रहा है सॉइल तो वो होगा, C मींस क्ले होता है, M मींस होता है सीड। तो अगर ए लाइन के नीचे जो सॉइल है, इसका मतलब ये है सीड। ठीक है, ये जो नोटेशन दिया गया है कि C क्या है, C होता है C मींस होता है क्ले। ठीक है, यहाँ का नोटेशन जो दिया गया है C का, जैसे C दिया है, L दिया है, I दिया है, H दिया है, MIH, ये सब वैल्यू जो है C का मींस है क्ले, C का मींस है क्ले। और M का
एम का मतलब है, यहाँ पर नोटेशन जो दिया गया है एम है सिल्ट, ठीक है। ये ऑलरेडी बता चुके हैं कि सिल्ट को एम से डिनोट करते हैं, सी को क्ले को सी से, ठीक है। और आई एच और एल का मतलब है यहाँ पर, ये लाइन का इक्वेशन ध्यान रखना है, क्योंकि इसी से ही हमको पता चलेगा कि सॉइल कैसी है, सिल्ट हाईली सिल्ट है कि हाईली क्ले है, ठीक है, कि सॉइल क्ले है कि सिल्ट है, ठीक है। उसका क्लासिफिकेशन इस लाइन की हेल्प की वजह से, इस लाइन की हेल्प से ही कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आई जो एल दिया है इसका मतलब है कि लो प्लास्टिसिटी, लो कंप्रेसिबिलिटी है, लो कंप्रेसिबिलिटी, आई का मतलब है इंटरमीडिएट या मीडियम कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी। एच का है हाई कंप्रेसिबल या हाई कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब सी का है क्ले बताया, एल का मतलब सिल्ट। अगर ए लाइन के ऊपर जो भी सॉइल लाई करेगा वो किस में आएगा, क्ले में, यानी ए लाइन के ऊपर क्या वैल्यू जो होंगी, ए लाइन के ऊपर जो सॉइल लाई करेगी वो होगा क्ले, ए लाइन के जो नीचे होंगे वो होंगे सिल्ट, ठीक है। कैसे कैसे पता करेंगे कि ए लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, कैसे पता करेंगे ए लाइन के नीचे, तो बता दें कि ए लाइन का इक्वेशन अभी बता दिया है। ए लाइन का इक्वेशन होता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स एट लाइन ये, ठीक है, ये होता है 0.73 WL-20, WL-20, ठीक है। और हमको प्लास्टिसिटी इंडेक्स कैलकुलेट करना आता है जब हमको लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट गिवन होता है, तो क्या होता है फार्मूला WL-WP, WL-WP। अगर IP की जो वैल्यू है, अगर IPA से ग्रेटर है, IP की वैल्यू अगर IPA से ग्रेटर है तो इसका मतलब सॉइल ऊपर लाई कर रहा है, यानी वैल्यू ग्रेटर है। जैसे कि अगर बोल दे एट 40% लिक्विड लिमिट पर प्लास्टिक सिटी इंडेक्स दिया गया है, मान लेते हैं कुछ वैल्यू दे दे, ठीक है, मान देते हैं 25, और हम कैलकुलेट करते हैं आईपीए की वैल्यू, तो आईपीए की वैल्यू आ रही है 20, तो 25 यानी आईपी की वैल्यू ग्रेटर है। इससे हमें पता चलेगा कि मिट्टी है जो या सॉइल है जो किसमें है, क्ले है, वो सॉइल क्ले है। और लिक्विड लिमिट से पता चलेगा कि हाई कंप्रेसिबल है कि लो कंप्रेसिबल है कि मीडियम या इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन से ये और ज्यादा इजी हो जाएगा या समझने में इजी हो जाएगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्टली तो प्लास्टिसिटी चार्ट को एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे कि अप्लीकेबल ये जो होता है प्लास्टिसिटी चार्ट किसके लिए, किस सॉइल के लिए होता है, ये फाइन ग्रेन सॉइल के लिए अप्लीकेबल होता है, ठीक है। प्लास्टिसिटी चार्ट फाइन ग्रेन सॉइल के लिए या सूक्ष्म कण के लिए वैलिड होता है या अप्लीकेबल होता है। प्लास्टिसिटी चार्ट यानी पीसी इज ओनली applicable on fine grained soil. Plasticity chart applicable on fine grained soil. फाइन ग्रेन सॉइल यानी कि सूक्ष्म कण मृदा के लिए ये वैलिड होता है, अप्लीकेबल होता है, ठीक है। सेकेंड चीज,
एक्स लाइन पर लिक्विड लिमिट और वाई एक्सिस पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स को डिनोट करते हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पर प्लास्टिसिटी चार्ट में, इन प्लास्टिसिटी चार्ट एट एक्स एक्सिस पर लिक्विड लिमिट को तथा वाई एक्सिस पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स को प्रदर्शित करते हैं। एक्स एक्सिस पर हमेशा इंडिपेंडेंट पैरामीटर को प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट वन, इक्वेशन ऑफ ए लाइन। ए लाइन का इक्वेशन होता है या समीकरण होता है ए लाइन। ठीक है, IPA 0.73 WL-20 WL-20 ये सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है। यहां पर इसको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखना है। सेकेंड चीज, जैसे जनरली लैब में ज्ञात करते हैं WL माइनस WP, यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स को ज्ञात करने के लिए बताया फार्मूला WL माइनस WP। ठीक है, तो उससे हम इसको कंपेयर कराएंगे। ठीक है, उसको ये इक्वेशन से कंपेयर कराएंगे, जिससे कि पता चलेगा कि सॉइल कैसी है, यानी क्ले है कि सिल्ट है। ठीक है, यहां पर लिखेंगे एबव ए लाइन। ए लाइन के ऊपर क्ले लाई करता है, ए लाइन के नीचे सिल्ट और ऑर्गेनिक सॉइल लाई करते हैं। लिखेंगे एबव ए लाइन, यानी ए लाइन के ऊपर, एबव ए लाइन लाइज, क्या लाई करता है, क्ले। ठीक है, एंड बिलो ए लाइन लाइज सिल्ट। ठीक है, ए लाइन के नीचे सिल्ट हमेशा लाई करता है। ठीक है, सिल्ट या हो सकता है ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक है, और यहाँ पर डिनोशन जो है, डिनोट किए गए टर्म है जो एच है हाई कंप्रेसिबिलिटी, आई है इंटरमीडिएट कंप्रेसिबिलिटी, एल है लो कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, एंड सी है जो क्ले है, और एच है एम है वो है सिल्ट। ठीक है, तो ये हो गया प्लास्टिसिटी चार्ट के बारे में। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन देख लेते हैं, जिससे कि और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखते हैं प्लास्टिसिटी चार्ट के पेज पर। इन ये प्लास्टिसिटी चार्ट या क्वेश्चन है हमारा, इफ लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल सैंपल, लिक्विड लिमिट ऑफ ए सॉइल सैंपल दिया है, WL की वैल्यू गिवन है 40%। ठीक है, मान लेते हैं 40% लिक्विड लिमिट दिया है, यानी कि लिक्विड लिमिट पर जाए तो लिक्विड लिमिट यानी 40% यहाँ पर दिया है। लिक्विड लिमिट गिवन है क्वेश्चन में 40% है, एंड हो सकता है प्लास्टिसिटी इंडेक्स भी दे देना, प्लास्टिक लिमिट भी दे दे, या डायरेक्ट वैल्यू दे दे कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स कितना है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम प्लास्टिसिटी इंडेक्स देके वैल्यू दे देते हैं कि WL है, WP भी दे सकते हैं, ठीक है, उससे WL माने WP करके कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स है जो, एंड प्लास्टिसिटी इंडेक्स है 28%, 28% है प्लास्टिसिटी इंडेक्स। देन फाइंड आउट या देन क्लासिफाई soil according to प्लास्टिसिटी चार्ट। जरूरी नहीं है कि हमेशा वो बोलेगा क्वेश्चन में कि प्लास्टिसिटी चार्ट से क्लासिफाई करो। यहाँ पर WL दिया है, IP दिया है या WP दिया है और क्वेश्चन को क्लासिफाई सॉइल को क्लासिफाई करने के लिए बोल रहा है, तो ऐसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। बताते हैं यहाँ पर एंड टू अकॉर्डिंग टू प्लास्टिसिटी चार्ट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लास्टिसिटी चार्ट। तो सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। गिवन क्या क्या है हमें, गिवन है लिक्विड लिमिट गिवन है 40%, ठीक है। प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन है, IP की वैल्यू 28%। IP की वैल्यू क्या होता है, WL माइनस WP। अगर हमें WP या गिवन होता है, नहीं प्लास्टिक लिमिट दिया होता, तो भी इजीली IP की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पर IP की वैल्यू गिवन है। अब हम क्या करेंगे, सॉइल को क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू प्लास्टिसिटी चार्ट। तो क्या करेंगे, हमको प्लास्टिसिटी चार्ट से फर्स्टली क्या करना है, ए लाइन की वैल्यू पता कर लेनी है कि 40% लिक्विड लिमिट पर, यानी यहाँ पर प्लास्टिसिटी चार्ट की वैल्यू कितनी होगी। यानी यहाँ पर अगर हम देखें तो ए लाइन की ये वैल्यू कितनी होगी। अगर ये वैल्यू पता चल जाएगी तो हमको प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन है, यानी कि ये प्लास्टिसिटी इंडेक्स गिवन है यहाँ पर, ठीक है, कुछ वैल्यू होगी। तो फर्स्टली क्या करना है हमें, प्लास्टिसिटी अकॉर्डिंग टू प्लास्टिसिटी चार्ट ए लाइन का हमें पता करना है वैल्यू। ए लाइन पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स पता करना है ए लाइन पर, ठीक है, कितने परसेंट पर, 40% लिक्विड लिमिट पर, ठीक है। तो लिखेंगे IPA यानी प्लास्टिसिटी इंडेक्स एट लाइन ए, कितने टेम्परेचर, कितने लिक्विड लिमिट पर, 40% लिक्विड लिमिट पर, ठीक है। तो फार्मूला क्या होता है, 0.73 WL माइनस 20, ठीक है, WL माइनस 20। अब यहाँ पर WL की वैल्यू गिवन है, W2 नहीं, यहाँ पर WL दिया है, ठीक है। WL की वैल्यू कितनी है, 40% दिया है, ठीक है। तो 0.73 40 माइनस 20, ठीक है, 40 माइनस 20। तो कैलकुलेट कर लेते हैं, 0.73 40 में से 20 को हटाएंगे तो 20 बचेगा, यानी 0.73 इंटू 20 वैल्यू आ रहा है यहाँ पर 14.6, ठीक है, वैल्यू आ रहा है 14.6%, ठीक है। और हमको IP की वैल्यू कितनी गिवन है, जो सॉइल की गिवन है 28%, ठीक है। और हमको IPA जो कैलकुलेट किए हैं वो आ रहा है 14.6%, यानी कि वैल्यू जो यहाँ पर है, यानी यहाँ की वैल्यू जो है ये कितनी है, 14.6। यहाँ पर प्लास्टिसिटी इंडेक्स की जो वैल्यू आ रही है 14.6 ए लाइन पर, ठीक है। लेकिन जो हमको गिवन वैल्यू है वो 28% दिया है, यानी कि इसके ऊपर लाई करेगा कहीं यहाँ पर, ठीक है। 40% पे प्लास्टिसिटी जो इंडेक्स है वो यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, जो गिवन है सॉइल का। और भी कैलकुलेट कितना की ए लाइन पर 14.6, यानी कि IP की वैल्यू है यहाँ पर, IP की वैल्यू ग्रेटर है IP से, IP की वैल्यू ग्रेटर है IPA से। तो इससे क्या पता चला, इसे ये पता चला कि सॉइल जो है वो क्या है, क्ले है, लेकिन कौन सा क्ले है, हाई कंप्रेसिबल है, लो कंप्रेसिबल है कि मीडियम कंप्रेसिबल है, ये पता करेंगे हम लिक्विड लिमिट से। अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35% से, ठीक है, यहाँ पर ध्यान रखेंगे 35% से 50% के बीच में लाई कर रहा है,
35% से 50% लिक्विड लिमिट के बीच में लाई कर रहा है तो इंटरमीडिएट होगा। सिल्ट हो सकता है, क्ले हो सकता है। ए लाइन के ऊपर है तो इंटरमीडिएट क्ले होगा, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले होगा। अगर ए लाइन के नीचे है तो इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सिल्ट होगा। ठीक है, अगर 50% के ऊपर लिक्विड लिमिट है तो यहाँ पर हाई कंप्रेसिबल होगा क्ले, अगर ए लाइन के ऊपर है। अगर ए लाइन के बिलो है, नीचे है, तो ये क्या होगा, हाई कंप्रेसिबल सिल्ट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है कि ये जो सॉइल का जो परसेंटेज दिया है लिक्विड लिमिट वो दिया है 40%। ठीक है, तो यानी 35 और 50 के बीच में लाई कर रहा है, 35 और 50 के बीच में लाई कर रहा है, यानी कि ये कैसा है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल सॉइल है। तो यहाँ पर लिखेंगे सॉइल कैसा है, ये इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, यानी कि इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले है। ठीक है, इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले, उसको डिनोट करेंगे CI से, यानी कि जो सॉइल है यहाँ पर लिखेंगे क्या है, CI। यहाँ पर सॉइल को यानी कि क्ले है कि सिल्ट है उसको पहले डिनोट करते हैं, कैसा कंप्रेसिबिलिटी है उसका नेचर उसे बाद में डिनोट करेंगे, यानी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा CI। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पर गिवन रहेगा कि ऑप्शन गिवन रहेगा CI, पहला ऑप्शन दिया मान लो CI, सेकंड है MI, नेक्स्ट वन है CH। ठीक है, नेक्स्ट वन गिवन है MH। ठीक है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो CI हो जाएगा, यानी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले। ठीक है, जरूरी नहीं है कि ऑप्शन दिया रहेगा, क्वेश्चन याद करके क्वेश्चन सॉल्व करके यहाँ पर लिखना पड़ेगा कि कैसा सवाल है, CI यानी इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल क्ले है। ठीक है, लास्ट शीट चार्ट में ध्यान रखेंगे कि अगर लिक्विड लिमिट यानी WL लेस देन, यानी हमेशा ध्यान रखेंगे 20 से ग्रेटर होगा। ठीक है, 20 और 30% के बीच में लाई कर रहा है, 20 और 35 के। ठीक है, कैसा होगा, लो कंप्रेसिबल होगा। ठीक है, 35 से 50 के बीच में लाई कर रहा है लिक्विड लिमिट, तो ये इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल रहेगा। अगर 50 से ग्रेटर है, 50 से ग्रेटर है, ठीक है, 50% से लिक्विड लिमिट ग्रेटर है, तो ये कैसा रहेगा, हाई कंप्रेसिबल होगा, हाई कंप्रेसिबल जोन में रहेगा। ठीक है, लो कंप्रेसिबल, क्ले भी हो सकता है, यहाँ पर सॉइल भी सिल्ट भी हो सकता है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन पे डिपेंड करता है कि क्ले है कि सिल्ट है। इंटरमीडिएट कंप्रेसिबल, नेक्स्ट में हाई कंप्रेसिबल। ठीक है, अब यहाँ पर ए लाइन पे डिपेंड करेगा कि क्ले है या सिल्ट है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे एक शीट की जाएगी। ठीक है, थैंक यू।